नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आषाढ़ महीने की पीपल पूजन की सुंदर कथा लेकर आए हैं। बहुत पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी पीपल सींचती और दिया जलाती थी। यह सेठानी के रोज का नियम था। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठ सेठानी को संतान न होने का दुख था। इसी कारण से पूरा गांव उनको ताने दिया करता था। सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलवाया और उसे 9 लखा हार का लालच दिया। सेठानी ने दाई से कहा, आज से 9 महीने के बाद जिस किसी के भी संतान पैदा हो, उसे एक बार मेरे घर लाकर रुला देना और गांव में सबसे कह देना कि सेठानी के घर संतान हुई है। फिर सेठानी सेठजी से जाकर कहती है कि वह पेट से है। 9वें महीने में किसी के घर से बच्चा लाकर सेठानी के घर लाकर रुला दिया और सबसे कह दिया कि सेठ जी के यहाँ एक सुंदर बालक ने जन्म लिया है। बच्चे के 1.25 महीना पूरा होने पर जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। पालने में बच्चे के स्थान पर कटार रख दी। जब सब ने बच्चे को दिखाने के लिए कहा तो सेठानी कहने लगी, कुंवर को नज़र ना लग जाए, इसी वजह से मैं बच्चे को बाहर नहीं निकाल रही हूँ। देखते ही देखते 6 वर्ष बीत जाते हैं, परंतु सेठानी अपने बेटे को किसी को नहीं दिखाती हैं। एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली, सुनो जी, अब मेरा बेटा पढ़ने के लिए काशी जाएगा। सेठ जी ने सारे इंतजाम करवा दिए। सेठानी अपने बेटे को काशी भेज देती है और सभी गांव वालों को कहलवा देती है। दिन बीतते जाते हैं। बेटा 16 वर्ष का हो जाता है। सेठानी सेठ जी से कहती है, अब एक सुंदर कन्या देखकर मेरे बेटे की सगाई करवा दो। सेठ जी कहने लगे, कैसी बात करती हो? जिस बेटे को मैंने नहीं देखा, उस बेटे की सगाई कैसे होगी? सेठानी बोली, मेरा बेटा आ जाएगा, आप उसके लिए कन्या की तलाश करो। सेठ जी बहू की तलाश में निकल गए। चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ कुछ लड़कियां खेल रही थी। शाम होने पर सभी अपने अपने घर जाने लगी। उनमें से जो लड़की सेठ जी को सुंदर व सुशील लगी, उसके पीछे पीछे गए। घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात करके शादी पक्की कर दी और अपने घर लौट आए। शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सगाई में सेठानी बहाना बना देती है कि अभी मेरा बेटा काशी से वापस नहीं आया है। बेटे की जगह बेटे की कटार से सगाई कर दो। इसी प्रकार शादी में भी बहाना बनाकर कटार से ही कन्या का विवाह करवा देती है। बहू घर आ जाती हैं। रोज की तरह सास पीपल की पूजा के लिए जाती हैं। तब वह बहू को 7 कोठरी की चाबी बहू को दे देती हैं और कहती हैं, बहू तुम रोज एक कोठरी खोलना, परंतु 7वीं कोठरी को मत खोलना। जब जैसे ही सास मंदिर जाती हैं, बहू पहली कोठरी को खोलती हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े देखती हैं। उन कपड़ों को पहन
पहनकर देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। दूसरे दिन बहू दूसरी कोठरी खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने देखकर उनको पहन पहन कर बहुत खुश होती है। इसी प्रकार तीसरी कोठरी खोलती है, चौथे दिन चौथी। इस प्रकार वह 6 कोठरी खोलकर देख लेती है। 7वें दिन 7वीं कोठरी नहीं खोलती है। वह सास के मंदिर जाने के बाद घर के बाहर खड़ी हो जाती है। वहाँ उसके पास पड़ोसन आकर कहती है, क्यों बहू, अभी तक तुम्हारा पति काशी से वापस नहीं आया क्या? वह कहती है, अभी तक नहीं आए हैं। पड़ोसन कहने लगी, बहू, तुम्हारा पति काशी से आएगा भी नहीं। हम में से आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा है। हमने तो क्या, आज तक सेठ जी ने भी अपने बेटे को नहीं देखा है। यह सुन बहू विचलित हो जाती हैं। दूसरे दिन जब सास मंदिर जाती है तब बहू 7वीं कोठरी खोलती है तो उसमें एक सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ देखती है। घर में इतना सुंदर मंदिर और पीपल का पेड़ होते हुए भी सासू जी मंदिर क्यों जाती है? यही सोचते हुए वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी एक 17-18 वर्ष का लड़का पीपल के पेड़ से बाहर आता है। बहू उससे पूछती है, आप कौन है? वह कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ। वह बोली, आप काशी से कब आए? वह बोला, अभी आया हूँ, परंतु तुम माँ को मत बताना। बहू ने कभी अपने पति को नहीं देखा था, इसलिए उसे पति मानकर बातें करने लगती हैं। अब वह रोज कोठरी में जाकर उससे बातें करने लगी। कुछ दिनों बाद वह पेट से हो जाती है। यह देख सेठ जी सेठानी पर चिल्लाने लगे कि तुम्हारे कारण मेरा तो बुढ़ापा ही बिगड़ गया। सास ने बहू से पूछा, बहू, ये किसका बच्चा है? बहू बोली, यह आपके बेटे का है। वो काशी से आ गए हैं, 7वीं कोठरी में छुपे हैं। उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए मना किया था। सास ने कहा, तुम अपने पति से कहना कि वह तुम्हारी गोद भराई के दिन तुम्हारे पास आकर बैठ जाए। बहू कहती है, ठीक है। दूसरे दिन जाकर पति से कहती है तो वह कहता है, माँ से कह देना मैं आ जाऊँगा। 7वें महीने में बहू की गोद भराई की रस्म रखी जाती है। गांव के लोग आ जाते हैं, बहू को गोद भरने के लिए बैठा देते हैं। तब 17-18 वर्ष का सुंदर युवक बहू के पास आकर बैठ जाता है। सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं। फिर कहते हैं, इतना सुंदर है, इसीलिए सेठानी ने इसे छुपा कर रखा था। गोद भराई के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो वह उठकर जाने लगता है। तब सास और बहू उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों कहती हैं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तभी पीपल के पेड़ से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं और कहते हैं, सेठानी, यह तुम्हारे पीपल सींचने और दिया जलाने का पुण्य है, जिसके कारण से हम तुम्हें यह युवक दे रहे हैं। सेठानी व बहू दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। हे विष्णु भगवान, हे पीपल देव, जिस प्रकार से आपने उन पर कृपा की, उन्हें पुत्र दिया, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।
बोलो विष्णु भगवान की जय।